धाम की। आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। इस प्रस्तुति में हम कुरुक्षेत्र जाकर सर्वप्रथम यह जानेंगे कि आखिर क्यों महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को चयनित किया गया और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं। इसके लिए साथियों मैं दिल्ली से 160 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचता हूं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर। तो इस क्षेत्र का धर्म क्षेत्र बनने के पीछे जो कथा जाती है वह राजा कुरु से जुड़ती है। तो कुरु के जो पिता थे संवरण और उनकी माता सूर्यपुत्री थी तप्ती, तो वो पंचालों द्वारा हराए गए थे और बाद में गुरु वशिष्ठ की सहायता से उन्हें पुनः यह कुरुक्षेत्र का क्षेत्र उनके अधिकार में आता है और वो शासन में आते हैं। कालांतर में उनका पुत्र कुरु होता है और उसके धर्म युक्त होने की वजह से उसे आगे का राजा घोषित किया जाता है। तो इसी के साथ साथियों समय आगे बढ़ता रहता है और एक बार राजा कुरु जब इस कुरुक्षेत्र के धरती पर आते हैं तो वह पाते हैं कि इस धरती पर धर्म की कृषि की जाए और क्योंकि राजा कुरु के अंदर वह धर्म का बीज था तो उन्होंने धर्मराज का जो भैंसा है और शिव जी का जो नंदी बैल है इन दोनों को हल में बांध के और सोने के हल से इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे। तो यह जब विष्णु देव देखते हैं तो विष्णु देव बोलते हैं आप यह क्या कर रहे हैं। फिर वह बताते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसे एक धर्म क्षेत्र के रूप में उपजाऊ बनाना चाहता हूं और वो बीज मेरे शरीर के अंदर है। उसके बाद विष्णु देव अपने चक्र से उनके शरीर को काटते हैं और यह वरदान देते हैं कि यह क्षेत्र धर्म क्षेत्र कहलाएगा। तो तब से यह क्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाता है। तो साथियों अब तक तो आप जान गए कि इसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। अब जानते हैं कि इस कुरुक्षेत्र की भूमि को आखिर महाभारत युद्ध के लिए चयन क्यों किया गया। तो इसमें 2-3 कथाएं हैं, मैं क्रम वाइज बताता हूं। तो जब यह तय हो चला कि महाभारत का युद्ध होना अब अटल है तो श्री कृष्ण जी भीष्म जैसे लोग सही स्थान का चयन करने के लिए सोचते हैं। तो श्री कृष्ण जी अपने कुछ दरबारियों को भेजते हैं और बोलते हैं कि पता कर आओ। तो इसी संबंध में कई दरबारी चारों दिशाओं में सभी ओर जाते हैं। तो जब एक दरबारी इस कुरुक्षेत्र में आता है और देखता है कि 2 भाइयों में विवाद चल रहा है। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि खेत का मेढ़ टूटा हुआ है, उसमें पानी आ रहा है, जाके उसे बांध दो। तो छोटा भाई अपने बड़े भाई के कथन को नहीं सुनता है और अंततः दोनों में लड़ाई होती है और बड़े भाई ने चाकू गोदकर छोटे भाई को मार देता है। उसके शव को पैर से पकड़कर घसीटकर जो जहां पर मेड़ टूटी हुई थी वहां पर लाके मतलब लेटा देता है और उस मेड़ को बांध देता है। तो यह घटना जब बताते हैं दरबारी श्री कृष्ण जी को तो श्री कृष्ण सोचते हैं कि यह जो धर्म युद्ध होने जा रहा है इसमें सगे संबंधी भाई भाई लड़ाई करने वाले हैं। अगर बीच में ये कहीं संधि कर बैठे तो यह जो धर्म की संस्थापना के लिए यह युद्ध होना है उसका पर्याय कहीं अपूर्ण न रह जाए। तो जब यह घटना सुनकर उनको यह आश्वस्त होता है कि यह धरा पे भाई भाई एक दूसरे को मार सकते हैं तो महाभारत जैसे युद्ध का होना इस धरती पर उचित है। तो पहला जो वजह है यह कथा जुड़ती है कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र या कहें धर्म युद्ध महाभारत के चयनित होने के पीछे। अब आइए दूसरी कथा जान लेते हैं। तो दूसरी कथा कहती है
क्योंकि यह धर्म क्षेत्र कुरु द्वारा जब जोता गया था तो भगवान विष्णु और बाद में जाके इंद्र के साथ भी इनका एक प्रकरण होता है, और उसके बाद इस धरती पर जो वरदान मांगते हैं कुरु कि क्षेत्र पे जिसकी भी मृत्यु हो, खासकर युद्ध में, और जो मतलब निराहार निराजल रहकर मृत्यु प्राप्त करे इस धरती पे, उसे मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो यह तो हमें पता ही है कि जब सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, कौरवों की, और जितने भी लोग मरते हैं, तो हम जानते हैं कि दुर्योधन स्वर्ग में ही पाया जाता है। तो इस तरह से यह भीष्म और श्री कृष्ण जी जानते थे कि इसमें लाखों लाख करोड़ों अरबों लोग मरेंगे, तो उनकी मोक्ष के लिए उन्होंने इस धरती को चूज किया, चयन किया, क्योंकि इस धरती पर वरदान था कि युद्ध में मारे गए हर योद्धा को मोक्ष और स्वर्ग प्राप्त होगा। तो यह दूसरी कथा है जिसकी वजह से यह चयन हुआ महाभारत युद्ध के लिए, और यह सबसे ज़्यादा मुझे वजह लगती है। तो अभी एक वजह और है, वो अभी बताता हूँ, क्योंकि वह वजह अभी श्री कृष्ण जानते। अब साथियों, जो तीसरी किंवदंती है, कथा है, वह जुड़ती है त्रेता युग से, जब श्रवण अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर ले जा रहे थे। तो जब ये कुरुक्षेत्र की धरा से होकर गुजरते हैं तो उसके मन में आता है कि मैं माता पिता को क्यों ना कांवड़ से उतार के चलने के लिए कहूँ। तो जब यह कहता है तो उसके माता पिता मतलब उस कांवड़ से उतर के, उनको आपको पता ही होगा कि उनके माता पिता श्रवण के नेत्रहीन थे, तो वो किसी तरह इस क्षेत्र से पार होते हैं। क्षेत्र के दौरान उसके पिता कहते हैं कि बेटा इस धरती को जल्दी से पार कर लेते हैं। फिर जब पार करने के बाद सद्बुद्धि आती है श्रवण को कि मैंने ये क्या किया, तो वह बहुत ही क्षमा मांगते हैं, बहुत ही क्षमा मांगते हैं अपने माता पिता से। तो उनके पिता बताते हैं कि बेटा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यहाँ पे मैं नामक राक्षस की माया की वजह से यह क्षेत्र जो है इस तरह से लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तो इस बात को भी श्री कृष्ण जानते थे, तो इस वजह से भी कहा जाता है कि इस धरती का चयन किया गया महाभारत की लड़ाई के लिए। और तीनों में से जो मैं मानता हूँ वह इसलिए कि कुरु द्वारा जोतने के बाद इस धरती को वरदान मिला था कि यहाँ पे मरने वाले हर योद्धा और निराहारी ऋषियों मुनियों और लोगों की अगर मृत्यु होती है तो वह मतलब एक तरह से सीधे स्वर्ग और मोक्ष के योग्य होंगे। तो साथियों, अब इस प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद रखते हैं यह प्रस्तुति आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल पर, क्योंकि YouTube जो एक सॉफ्टवेयर है उसे प्यार देने का तरीका लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही है साथियों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।